Hello everyone. Let's start our new topic, that is partial molar quantities. जो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ को आप जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई एंड एन। ठीक है, अब जब आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जो भी आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ रीड करते हैं, लाइक योर टेम्परेचर, आफ्टर देन योर प्रेशर, और आपने रीड किया था इंटरनल एनर्जी, है ना। तो ये सब क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी हैं, लाइक योर एंथैल्पी हो गई, फ्री एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई, वॉल्यूम हो गई और वर्क फंक्शन हो गया। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, व्हेन इनके अंदर जब चेंज होता है तब हम किसको रीड करते हैं? पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ को रीड करते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज एडेड, keeping the temperature, pressure and number of moles of the other substance as a constant। मतलब हम इन सब में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। कब चेंज? जब आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज एडेड, वहाँ पर ऐड किया जाए तो उससे क्या चेंज होता है? उसमें हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस एज कांस्टेंट। एक सब्सटेंस के टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख के हम उसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं तो वो क्या चेंज लाएगा, दैट वी हैव टू रीड। अब देखो, अगर हम इन पार्शियल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना हो तो वो किस तरीके से करते हैं? सपोज वी आर हैविंग, हम सपोज कर रहे हैं बाइनरी मिक्सचर। किसका बाइनरी मिक्सचर? ऑफ कंपोनेंट्स I एंड J। ये दो आपके पास कंपोनेंट हैं। देन पार्शियल मोलर वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर दो क्वांटिटीज़ हैं I और J, कंपोनेंट्स हैं आपके पास I और J, तो आपको एक्सप्रेस करना हो पार्शियल मोलर वॉल्यूम को, so it can be expressed as this I m is equals to curl V divided by curl n, I component with the constant term T, P and यहाँ पे क्या हो जाएगा? N J। After then is equals to mu, or you can write it like curl V divided by curl n J with respect to T, P and N I. This is the constant. Similarly, अगर आपको प्रूफ करना हो, अगर आपको राइट करना हो पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी को, सो हाउ यू कैन एक्सप्रेस? तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? कर्ल E डिवाइडेड बाय कर्ल N I विद रिस्पेक्ट टू T, P एंड N J। देखो, ये तीनों चीज़ें उसमें दी हुई हैं कि आपको टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखने हैं? दूसरे सब्सटेंस के कांस्टेंट रखने हैं। और उसके बाद और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E m इज इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सेम एज अगर एंथैल्पी का लिखना हो, इफ़ यू हैव द एंथैल्पी फॉर्म, अगर आपने यहाँ एंथैल्पी के लिए लिखना हो तो एंथैल्पी के लिए यहाँ पे जो आप कर्ल E यूज़ करें वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ल H में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टर्म क्या रहेगी वहाँ पर?
सिमिलर रहेगी, बस क्या है आप इस तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी या फिर कितने भी हों आप उसके बारे में लिख सकते हो। अब अगर आपके पास ये सब चीज़ें आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे जो आप ये म्यू यूज़ कर रहे हो, व्हाट इज़ दिस म्यू? ये म्यू क्या है? दिस म्यू इज़ द केमिकल पोटेंशियल। इट कैन बी डिफाइन, ये किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो? एज अ टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी व्हेन 1 मोल इज एडिड इनटू द सिस्टम। आपने 1 मोल को सिस्टम में ऐड किया और उसके विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो क्वांटिटीज थी उसमें क्या हुआ? चेंज हुआ। तो वहाँ से ये टोटल आपका चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और मेन चीज़ क्या है, आपने किस किस को कांस्टेंट रखना है? एक तो टेम्परेचर को, एक प्रेशर को और एक नंबर ऑफ मोल्स को दूसरे सब्सटेंस के, मतलब जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं। इफ़ यू आर टेकिंग आई एज इनिशियल तो यहाँ पर जे आएगा, इफ़ जे इज़ द इनिशियल तो यहाँ पर आई आ जाएगा। मतलब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट रखकर दूसरे सब्सटेंस में क्या चेंज आ रहा है दैट यू हैव टू मेंशन। तो वहाँ पे वो उसकी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। See some characteristics also कि इसकी characteristics क्या हैं? Characteristics of partial quantities। देखो ये partial quantities भी आपकी आगे इक्वेशन में यूज होंगी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो partial quantities के लिए अगर हम characteristic देखें, सो characteristics आपके पास होती हैं, इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होती है आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसी है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इन स्टार्टिंग, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी तो वहाँ पर हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को रीड किया था। आफ्टर दैट और क्या होता है? इट फॉलोज द एडिटिविटी रूल। एडिटिविटी रूल का मतलब है ऐड करना। एडिटिविटी रूल को ये फॉलो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एडिटिविटी रूल? इफ़ वी हैव द बाइनरी सिस्टम, मतलब जिसमें हमारे पास आई भी है और जे भी है, ये दोनों चीज़ें हैं कंपोनेंट्स में, और एन आई और एन जे इसके क्या हैं? मोल्स हैं। ये तो हो गए आपके कंपोनेंट्स, है ना, और ये हो गए आपके पास मोल्स। तो दोनों के होने के बावजूद द टू कंपोनेंट्स और इसकी जो फ्री एनर्जी होगी जैसे कि जी आई एंड जी जे, तो मतलब अगर हम टोटल देखें, गिब्स एनर्जी हो गई जी आई जी जे, ये हो गई गिब्स एनर्जी। तो अगर हम एडिटिविटी रूल को फॉलो कराएं, इसका मतलब है कि क्या चीज़ें फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा टोटल जो आएगी जी, दैट विल बी एन आई जी आई एम प्लस एन जे जी जे एम। मतलब आई कंपोनेंट का भी और जे कंपोनेंट का भी, वो आपके पास क्या टोटल टर्म देगा? जी की। मतलब एडिशन रूल को ये फॉलो करेगा। अब थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक है कि अगर आपके पास कोई भी आप क्वांटिटी लेकर चल रहे हो प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस के लिए, फॉर द प्योर सब्सटेंस, जो आपकी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगी? मोलर क्वांटिटीज़ के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के लिए मोलर और पार्शियल ये दोनों इक्वल ही हैं, चाहे मोलर ले लो चाहे पार्शियल ले लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आपको ये बताती है कि गिब्स ड्यूहम इक्वेशन हम इसी में से प्रूव करते हैं, और गिब्स ड्यूहम इक्वेशन में हम पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। गिब्स ड्यूहम इक्वेशन इसको फॉलो करती है, और इसको फॉलो करने में जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं फ्री एनर्जी में, सो दैट विल बी एन आई डी जी आई एम प्लस एन आई डी जी जे एम इज इक्वल्स टू 0। एंड इफ यू राइट फॉर द वॉल्यूम, ये तो हो गया ना फ्री एनर्जी के लिए, तो अगर आप वॉल्यूम के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर v लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम एन आई
DVIM प्लस NIDVJM, दिस विल बी 0। तो यहाँ पे आप इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। गिब्स ड्यूअम इक्वेशन जो है ये आप कंडीशन पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ की इसमें यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्लास में हम गिब्स ड्यूअम इक्वेशन को डराइव करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।